हाँ, तो हमने अभी एक फार्मूला हासिल किए थे, वो फार्मूला है Fs/n इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू r⍵² अब इस ज़ाब्ते के अंदर आप देखो, कैपिटल N जो है उमूदी रद्द अमल, ये N जो है कांस्टेंट होगा, क्योंकि N इज़ इक्वल टू mg है। mg मीन्स गाड़ी का वज़न। अब चूँकि गाड़ी वही रहने वाली है ना, तो mg जो है कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कैपिटल N की कीमत भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्मॉल r यानी उस दी गई सड़क का क्या है, निस्कुतर है, तो निस्कुतर भी तब्दील नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट है। स्मॉल g जो है ये सुकली इसरा है ना, तो सुकली इसरा की भी कीमत उस जगह पर क्या होगी, दी गई जगह पर कांस्टेंट होगी, इसलिए n इज़ कांस्टेंट, rg इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो फिर fs किसके ऊपर डिपेंड होगा, v² पर डिपेंड होगा। यानी अगर रफ्तार में इजाफ़ा होता है तो सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा, यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर मुनहसर होंगे। यानी यहाँ पर इसकी कीमत अगर fs की कीमत अगर आज़म है, यानी fs मैक्स है, तो यहाँ पर v की कीमत भी क्या होगी, आज़म होगी, यानी v मैक्स हासिल होगा हमको, यानी आज़म कीमत हासिल होगी। किसी दिए गए रास्ते के लिए निस्कुतर स्मॉल r मुस्तकिल है, mg इज़ इक्वल टू n भी मुस्तकिल है, इसलिए जब चाल v में इजाफ़ा होता है तो सुकूनी रगड़ fs में भी इजाफ़ा होता है और fs की कीमत सबसे आज़म होती है। जब कीमत fs की आज़म होगी तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, fs मैक्स यानी मैक्सिमम, आज़म कीमत। हम जानते हैं इसका फार्मूला है μs/n, fs इज़ इक्वल टू μs/n, ये हमने पहले क़ानून से हासिल किए थे। यहाँ μs क्या है, सुकूनी रगड़ का ज़रीब है, इसकी कीमत, इस कीमत पर चाल जो होगी वो आज़म होगी, है ना, v मैक्स हमको हासिल होगी। अब हम क्या करेंगे, μs को साइड में करके n इधर अपॉन में लेंगे, तो fs मैक्स अपॉन n इज़ इक्वल टू μs, ये फार्मूला हासिल हुआ। अब देखो fs अपॉन n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v² rg, है ना, तो इसकी जगह पर μs एज इट इज़ लिखे हमने यहाँ पे, और fs अपॉन n की जगह पर हमने लिखे v² rg। चूँकि यहाँ पर ये मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पर ये भी मैक्सिमम होगी, यानी आज़म कीमत हासिल होगी। यानी सुकूनी रगड़ के ज़रीब में सुकूनी रगड़ की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, तो यहाँ पर रफ्तार भी क्या होगी, यहाँ पर आज़म हासिल होगी, v², इसलिए हमने v मैक्स लिखे, v² rg। अब v² मैक्स हमको हासिल करना है, यानी उफ़क़ी मुनहनी सड़क पर हमको गाड़ी को बहिफाजत चलाने के लिए आज़म रफ्तार मालूम करनी है, इसलिए v² को हमने साइड में लिए, तो ये rg क्या हुआ, ज़रब में गया, μs rg। फिर दोनों जानिब हमने जज़र लिए, तो v मैक्स इज़ इक्वल टू √μs rg, ये ज़ाब्ता हासिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर इस ज़ाब्ते के अंदर स्मॉल r कांस्टेंट है, स्मॉल g कांस्टेंट है। अब चेंज क्या होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ μs चेंज होने वाला है, यानी सुकूनी रगड़ का ज़रीब जो है वो चेंज होता है। इस पर, इसके चेंज होने पर क्या तब्दील होगी, यहाँ पर रफ्तार चेंज होगी, तब्दील होगी। अगर इसमें इजाफ़ा होता है तो रफ्तार में भी क्या इजाफ़ा होगा। अब μs मतलब क्या है, μs मतलब किसी सतह का रफनेस कहेंगे हम, यानी अगर कोई कांच की सतह है, कांच का टेबल है, अगर आप उसको हाथ फिरा कर देखो, मोबाइल की ऊपर की सतह पर हाथ फिरा कर देखो, ये एकदम चिकना रहेगा, है ना, यानी इसका जो μs है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। लेकिन इसकी जगह पर अगर किसी कार्डबोर्ड के ऊपर हाथ फिरा कर देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको खुरदुरा दिखाई देगा, यानी उसके μs की जो कीमत है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। और रोड की सतह पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, μs आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यानी μs मतलब किसी भी सतह का चिकनापन या खुरदुरापन, उसको वो ज़ाहिर करता है। तो ये हो गया ज़ाब्ता v मैक्स, यानी उफ़क़ी मुनहनी सड़क पर गाड़ी को बहिफाजत चलाने के लिए आज़म चाल का फ़िक्रा, v मैक्स इज़ इक्वल टू √μs rg।